तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके के आने के बाद चर्चा ये होने लगी कि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं हो सकती है। लेकिन खबरों के मुताबिक सीटों को लेकर भी कुछ खींचतान की स्थिति बन रही थी और इस सभी कयासबाजी पर अब ब्रेक लग गया है जब पार्टी हाईकमान की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने 17 जनवरी को सीधे तौर से साफ कर दिया कि डीएमके के साथ ही गठबंधन होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को 3.5 घंटे तक तमिलनाडु इकाई के नेताओं के अलग अलग विचार एक ग्रुप में और अकेले में सुने। बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से गठबंधन को लेकर कोई भी विवादित बयान न देने की हिदायत। इस पूरे पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरों में हुई बैठक के बाद पार्टी के नेताओं से अलग अलग बयानबाजी न करने की सलाह दी गई और आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया। पार्टी हाईकमान ने राज्य के नेताओं को तमिलनाडु के कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां पर अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। तमिलनाडु में विधानसभा के कुल 234 सीटें। कांग्रेस पिछले कई सालों से डीएमके के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को समर्थन कर रही है, लेकिन कभी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बनी और इससे राज्य के नेताओं में काफी नाराजगी थी, जो कि 2026 में डीएमके के साथ समीकरण बदलना चाहते थे। दबाव डाले कि देश के सबसे पुरानी पार्टी को गठबंधन के तहत अधिक सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अब कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। पार्टी इस बार 35 से 40 सीटें मांग रही थी। डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर उनके नाराजगी के अलावा जो अभिनेता से नेता बने विजय के टीवीके में आने और मतदाताओं से मिल रहे जबरदस्त समर्थन ने तमिलनाडु कांग्रेस के एक हिस्से को उम्मीद में और भी हवा दे दी। डीएमके से मांग मनवाने के लिए टीवीके के नाम का इस्तेमाल दबाव बनाने वाली रणनीति के तौर पर शुरू हो गया। अब कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में तनाव बढ़ता देख राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को राज्य के पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके, गठबंधन के मुद्दों पर एक राय बनाई जा सके। लेकिन राज्य के नेताओं की अलग अलग राय सुनने और स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इंतजार करने और स्थिति को देखने का फैसला किया। लेकिन राज्य के नेताओं से साफ तौर से कहा है कि वे मामले को और भी न ज्यादा उलझाएं।